महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास अघाड़ी बीवीए ने वोट के लिए नकदी बांटने का आरोप लगाया। बीवीए नेता हितेंद्र ठाकुर ने तावड़े पर पालघर जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ठाकुर ने दावा किया, कुछ बीजेपी नेताओं ने मुझे बताया कि बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रुपए बांटने विरार आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि उनके जैसा राष्ट्रीय नेता इस स्तर तक नहीं गिरेगा, लेकिन मैंने उन्हें यहां देखा। मैं चुनाव आयोग से उनकी और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, बीजेपी के शीर्ष नेता ने बताया कि आपके क्षेत्र नालासोपारा में 5 करोड़ रुपए लेकर विनोद जी आ रहे हैं। पहले मुझे मजाक लग रहा था, लेकिन अचानक भीड़ दिखने लगी। पैसा इधर से उधर पहुंचाने के लिए सैकड़ों महिलाएं बैठी थीं। उन पर न पुलिस ने एक्शन लिया। हम जब गए तो पुलिस प्रशासन उधर था। बाद में पता चला इन्होंने उधर होटल भी बुक किया है। डायरी में डिटेल्स हैं किसको कितना पैसा दिया गया है। पुलिस ने मुझे 19 लाख बताया था, फिर 9 लाख रुपए जब्त करने की बात चलने लगी। बाकी के पैसे कहां गए? बाहर के नेता को दूसरे विधानसभा में घूमना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि आज मैं उधर से गुजरते समय वहां पूछा कि क्या हाल है। वहां राजन नाइक ने मुझे फोन करके बुलाया था। जो कार्यकर्ता दिन रात काम करता है उसके साथ चाय पीने जाना गलत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। मैं 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मेरे ऊपर पैसे का आरोप कभी नहीं लगा। पैसे देने वाले आरोप मामले में टुकिन्स पुलिस ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े का नाम भी आरोपी के कॉलम में लिखा। सूत्रों में बताया कि यह एफआईआर विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और 173 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 9,53,000 कैश जब्त किए गए हैं। दूसरी एफआईआर विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ एमसीसी के वायलेशन को लेकर बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई। तीसरी एफआईआर राजन नाइक, विनोद तावड़े, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई। चौथी एफआईआर राइटिंग कर दर्ज की जा रही है। इस खबर के सामने आते ही पूरे विपक्ष को मुद्दा मिल गया। कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हमले किए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये 5 करोड़ रुपए किसकी तिजोरी से निकले हैं। वहीं अन्य विपक्षियों ने कहा कि चुनाव आयोग उनके थैले ही चेक करता रह गया और बीजेपी महासचिव के पास 5 करोड़ मिल भी गए। फिलहाल इस मामले की जांच होगी, लेकिन वोटिंग से पहले विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया।